हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके बीच आपका सरलीकरण का टॉपिक लेकर। हम लोग अभी तक लगभग सरलीकरण का 80% पार्ट पढ़ चुके हैं। इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किसी भी बुक्स या किसी भी एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन उठाओगे आपसे बनेंगे, अगर आप पूरे फॉलो करते आ रहे हैं। अब जो भाषा संबंधी क्वेश्चन हैं उसका अपन ने एक वीडियो आ चुका है आपके सामने, ये दूसरा वीडियो है। तो हम लोग आज और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे भाषा संबंधी प्रश्न, जो आपके एग्जाम में आपको बनाएंगे मजबूत। तो जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और हल कीजिए। आइए, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। देखें, एक किसान अपनी n गायों के झुंडों को अपने 4 पुत्रों में बांटता है। उसके पास जो गाय हैं वो n है और जो पुत्र हैं वो कितने हैं, 4। n चीज़ों को 4 लोगों में बांट रहा है। आज का जो टाइप होगा, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये टाइप पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप के का लॉजिक, इन क्वेश्चनों को बनाना सीख जाओगे आप, तो वो लॉजिक बनने से आप यहाँ नहीं, आगे के चैप्टरों में भी आपको फ़ायदा हो कि हमें कोई चीज़ 2 लोगों में बांटनी है, 3 लोग बांटनी है, 4 लोगों में बांटनी है, कितने लोगों में बांटनी है। तो कैसे बांटा गया है कि पहले पुत्र को कुल का आधा, तो आधा कैसे लिखते हैं, टोटल n था, आधा उसका n/2, ठीक है। अगले पुत्र, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/4, टोटल का 1/4 n/4 कहलाएगा। नेक्स्ट को, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5 और चौथे को केवल 7 गाय मिली। जो गाय n गाय बटी हुई हैं वो कैसी बटी हैं, पहले वाले को टोटल का आधा, दूसरे वाले को 1/4, तीसरे वाले को 1/5, तो चौथे वाले को 7। तो सीधे इन क्वेश्चनों में लॉजिक होता है कि हमें किसी इक्वेशन से इन्हें कंबाइंड करना है। तो कंबाइंड क्या है कि जो सभी गाय हैं, पहले पुत्र का, दूसरे पुत्र की, तीसरे की और चौथे की, ये सभी गाय होंगी तो n ही के बराबर होंगी ना। पहले मेरे को बेसिक पढ़ेंगे पहले, तो अपन ने सबको जोड़ के बराबर किससे कर दिया, n के। अब हम जानते हैं कि जब इक्वेशन बन जाती है तो सॉल्व कैसे कहते हैं, नंबर के पास रहता है और चर के पास चला जाता है। चर मतलब वेरिएबल। तो यहाँ बचेगा केवल 7 और यहाँ पहुँच जाएगा n, और ये वहाँ जाएंगे तो माइनस n/2, n/4, n/5, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लें अपन, एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 20 नहीं, 4 पंचे 20, हाँ आ जाएगा 20। n ये हो जाएगा 20n, कुछ नहीं लिखा हो तो जो एलसीएम होता है उसी से गुणा हो जाता है, माइनस 2 से भाग करोगे तो 10n, 4 से भाग करोगे तो 5n, किसको, 20 को, और 5 से भाग करोगे 4n, इक्वल टू कितना चल रहा है अपना, 7, ठीक है। सॉल्व कर लें, मैं यहाँ लिख देता, ये हो गया 20n माइनस वाले अलग जुड़ जाएंगे तो 15 और 4 19 अपॉन 20 इक्वल टू 7, इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत। ये बचा n, ये 20 से वहाँ मल्टीप्लाई होगा, 7 × 20 तो बन हो गया 140, ये आंसर आ गया। यानी टोटल गाय उसके पास कितनी थी, 140। ये हो गया आपका बेसिक अप्रोच। और बेसिक अप्रोच जब आपसे बनती है तो आप इनको ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे ऑप्शन से अगर अपन लगाते तो ऑप्शन n की जगह पे ऑप्शन को रखते कि जो डिस्ट्रीब्यूशन n का है, जिस ऑप्शन का वही डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो काम चला देता है। जैसे मान लो हम कह देते n = 140, ऑप्शन उठाते तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो रहा है, पहले वाले को कुल का आधा, दूसरे वाले को टोटल का 1/4, तीसरे वाले को टोटल का 1/5 और चौथे वाले के लिए कितनी बचनी चाहिए, 7। ये तीनों पार्ट निकालने के बाद कितना बचना चाहिए, 7। अगर बचाता है तो ये ऑप्शन आंसर नहीं तो दूसरा लेते, तीसरा लेते, ठीक है। तो काट दिया, ये हो गया कितना, 70, ये काट दिया तो 4 × 3 = 12, 4 पंचे 20, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40,
इन सबको जोड़ दिया, जोड़ा प्लस ये, इन सबको जोड़ दिया, क्या सब बच रहा है 400 घटाने के बाद? 70, 100, 105, 105, 15, 25, 133, हाँ, प्लस 7 करने पर 40 आता है, यानी ये ऑप्शन सही है। तो आप ऑप्शन से भी लगा पाओगे, है ना। लेकिन बेसिक पता होने पर आप इन चीज़ों का कैसे यूज कर सकते हो वो देखते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसको लगाना है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक अप्रोच को बार बार नहीं बोलूँगा, आप इसी को 2-2, 3-3 बार देख सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, इसी अप्रोच पे क्वेश्चन और लगाएं और अच्छे से आगे लेंगे आप, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन है कि राम सिंह अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री 1,25,000 रुपये मिले तो सारी संपत्ति कितनी, या सारी संपत्ति का मूल्य कितना, ये बताना, बता देंगे। देखो पहले बेसिक अप्रोच कि रामलाल की संपत्ति बट रही है 3 लोगों में, राम सिंह, सॉरी, पहला पर्सन है पत्नी, दूसरा पुत्र और तीसरा उसकी पुत्री। अब बट कितनी रही है, क्या है संपत्ति, कुल संपत्ति का। तो मैथमेटिक्स में बेसिक अप्रोच लगाते हैं और वैल्यू ना हो तो कुल वैल्यू क्या मान लेते, एक्स, कुछ ही मान सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो, एक्स हमने मान लिया, ठीक है। तो पत्नी को कुल का आधा मिला। अब यहां एक वर्ड आएगा शेष। शेष का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। तो अगर हमने टोटल वैल्यू x मानी और x में से अगर आधी चली गई तो बची कितनी होगी, आधी, है ना। तो अगर अब आधी बांटने के बाद बची बांटनी है तो फिर x/2 से बांटेंगे, ठीक है ना। समझ में आया आपको? तो x थी और x/2 पत्नी को चली गई तो बची x/2, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ये काम थोड़ी सी अपन को डिटेल में नहीं करने पड़ते एग्जाम क्वेश्चन लगाते समय, ये ओरली पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिटेल में करने के लिए हम लोगों ने बेसिक पढ़ के आए हैं, वो बेसिक पढ़ने के बाद अगर हमसे वो बनता है तो ये ओरली बातें हम कर सकते हैं। किसी भी रूल नियम पता है अपन को तो ओरली डिस्कस कर सकते हैं अपन, नहीं पता सिद्ध करो पहले नियम। इस आधी संपत्ति में से इसका आधा पुत्र को दे दिया तो इसका आधा कितना होगा, इसका 1/2, जैसे x का s था। तो टोटल अगर ये कहते तो अब संपत्ति 1/4 चली गई तो बची कितनी, बची संपत्ति जो पुत्री को जानी थी वो अब जाएगी 1/4। कैसे कि आपके पास बची थी आधी और आपने x/4 इससे घटा दोगे तो 4, तो 2x माइनस x = x/4। तो ये सब नहीं करना, बचना है इससे। आधे का आधा 1/4, 1/4 चलेगी, बची कितनी, आधी में से 1/4, तो आधे का आधा होता है 1/4, आधा 1/4 बचा होगा। इसका 1/3 पुत्री को गया तो इसका 1/3, ऐसे अपनी बटी। अब उसने कहा जो पुत्री को गया वही कितना है, 1,25,000। जो पुत्री का अमाउंट है वहां पे कंबाइंड अमाउंट दिया था, यहाँ पे पुत्री का अमाउंट दिया तो पुत्री के बराबर कर दिया, पुत्र का देता तो पुत्री के बराबर कर देता। बिल्कुल लैंग्वेज पे डिपेंड होकर चल रहा है अपन को। पत्नी को आधा क्लियर है, पुत्र को जो बचा था आधे में बचा आधा, उसका 1/2, फिर जो बचा x/4, उसका 1/3 पुत्री को, और जो पुत्री मिला वो कितना है 1,25,000। बस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, बन गई इक्वेशन। जैसे इक्वेशन से सॉल्व कर लो कि x/12 150,000, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 0 0 0 0 3 0 12 5 60, 12 12 44 और 6 150, यानी 15 लाख। ये अपना आंसर है, इतना बस। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि हमें यार बेसिक से करना नहीं है, हमें तो लॉजिक से करना, लेकिन बेसिक आना चाहिए तो लॉजिक बनेगा कि अगर 15 लाख ऑप्शन आंसर होगा तो पुत्री की संपत्ति आना चाहिए 1,50,000, 1 जीरो कम कर गए, हाँ ठीक है।
तो आधी निकाल दी 7,50,000, उसकी आधी निकाल दी तो 70 की 35, 37, 5,000 हो गया, 37,500, 37, 3 लाख। इसका 1/4, 1/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1/25 आ गया, आगे नहीं बस ये 1/25 किसकी पुत्री क्या लाई। तो हमें बेसिक पता होना चाहिए, तो ये लॉजिक हमसे बन जाएंगे। जब तक आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और आपको बेसिक अभी क्लियर नहीं है तो उसको ऐसे लगाओ, और जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर आप उसको ऐसे लगाओ। हम लोग सीधे ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक या क्वेश्चन ही सरल उठा लिए नहीं, मैं क्वेश्चन बोर्ड लूँगा जो एग्जाम में आए हैं और बार बार आते रहते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे अधिकतर एग्जामों में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, क्या किया कैसे किया नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ और फिर देखो यही काम है आपका। चलें मिटाते हैं इसको और अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, क्यों? क्योंकि ये लगभग 8 या 9वां वीडियो होगा और 9 वीडियो बनाने के बाद बेसिक पे चर्चा कहीं करनी, ठीक है ना। आपको भी मजा आना चाहिए। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैसा बहुत अच्छा क्वेश्चन कि इसको अगर आप सीधे लगाते हो तो फंस भी सकते हो, और ऑप्शन से लगाते हो तो तुरंत निकाल लोगे। देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए आप अपनी स्क्रीन पे कि एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को तथा शेष सेबों का तथा एक से पहले ग्राहक को शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को तथा शेष का 1/5 प्लस एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं, तो आरंभ में कितने सेब थे। अब इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक से लगाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, फंस जाओगे, ठीक है। तो इसको अपन लगाएंगे ऑप्शन से, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा कि आप कहोगे अभी जब जो नए हो ना आप अभी, तो आप कहोगे किसे बेसिक से लगाना, किसे का हमें पता चलेगा क्या? पढ़ के पता चलेगा। जिसकी इक्वेशन आपको पढ़ने पर लगे कि हम बना सकते हैं वो डायरेक्ट लग जाएगा, बेसिक से जल्दी सही होगा। और जिसकी लगे कि फंसाने का बात हो रही है, छोड़ के बात हो रही है, वो डायरेक्ट लगाना बिल्कुल गलत होता है, उसको आप ऑप्शन से लगाओ, ठीक है। तो पहले आप प्रैक्टिस करोगे जब, तब पता कर पाएगा किसे किस अप्रोच से लगाना है, ठीक है। चले तो फिर चलो, तो पहले जैसे आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं सवाल को लगाने बैठूं बेसिक से, तो कुल सेब मान लिया आपने x, कुल सेब आपके पास कितने हो गए x ले लिया आपने, ठीक। कुल सेब x हो गया ना। क्या है? कुल सेबों की संख्या का आधा प्लस एक सेब, तो कुल सेब संख्या का आधा प्लस एक सेब पहले ग्राहक को। चलिए पहले ग्राहक को, फिर शेष का निकालना है आपको, तो x में से माइनस करना पड़ेगा x/2 + 1 करना पड़ेगा। शेष का 1/3, इसका 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को। इसको लगाना तो सॉल्व करके लगाएंगे पर। फिर शेष का, तो इसको फिर घटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि बचे आपके पास ये थे x माइनस x/2 + 1, ये पिछले के लिए शेष थे। इसमें से घटाओगे आप x माइनस x/2 + 1 अपॉन 3 + 1, ये आप घटाओगे। फिर इसका 1/5, ऐसे नहीं डरवा रहा हूँ आपको, ऐसे बनेगा। तो मैं जानबूझ के इसको बेसिक नहीं बनाऊंगा, जिससे ये क्वेश्चन आप वैसे लगाओ ही नहीं। बुक वाले लगाते हैं, सब लगाते हैं, कहोगे आप कमेंट्स में तो मैं लगा भी दूंगा, लेकिन इसको लगाएंगे अपन सीधे सीधे, क्योंकि वैसे भी सिखाना है मुझे कि आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन कठिन नहीं है कि बने नहीं, अपन यही तोड़ के सॉल्व करके गलती छोटा हो चला जाएगा वो आपको, एक उतना टाइम दें क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि उसके पास 15 सेब हैं या 18 सेब हैं या 20 सेब हैं या 25 सेब है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, सेब हैं
तो सेब को जब आप डिफाइन करोगे, तोड़ोगे, तो क्या कभी ऐसा होता है कि आधा करने का पहला स्टेप है आधा, तो 15 का आधा करोगे तो आधा नहीं बांट पाओगे, कटेगा फिटेगा, सेब के कट के मिलता है अपन को। या 25 का आधा करोगे, बोले 12.5 सेब ले जाओ, कभी लेके नहीं आए होगे आप, 7.5 सेब ले जाओ, नहीं लेके आए होगे। तो ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू डेफिनेट नहीं आ रही है, डेसिमल में आ रही है, बटे में आ रही है। और सेब कभी ऐसा नहीं होता कि आप में लेने गए हो तो कम छोटा बड़ा कर लेते, काटते पीटते नहीं। बताओ, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि आधा आप बांट ही नहीं पा रहे। हमने माना 20 18 को उठा के ले चले, तो कुल सेवों की संख्या का आधा प्लस 1 से पहले ग्राहक, तो पहले ग्राहक के पास 18 का आधा 9 प्लस 1 10 पहुंच गए। शेष कितने बचे? तो आप कहोगे 18 माइनस 10 यानी 8। तो जब दूसरे ग्राहक को बांटना है तो शेष सेवों का 1/3 बढ़ता है। दूसरे ग्राहक को क्वेश्चन में लिखा है शेष सेवों का 1/3। तो अब ये दिक्कत 8 के साथ होगी, 8 का 1/3 नहीं कर पा रहे अपन, करते हैं तो फिर डेसिमल में या सेब को काटो। तो आपको सेब टोटल क्वांटिटी में बांटते हो आप, कभी आप डेसिमल में या काट पीट के नहीं देते हो, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे फेल हो गया। अब 3 ऑप्शन फेल हो गए, चौथा तो आंसर हो गई, लेकिन अपन लगाएंगे इसको कि ये कैसे पास हो गया। तो पहले ग्राहक के लिए कुल सेवों की संख्या का आधा प्लस 1 से पहले ग्राहक, तो पहले ग्राहक के पास पहुँच गया 11। 20 में से अगर 11 पहुँच गए तो शेष बचे हैं 9। जो शेष बचते हैं उसका 1/3 प्लस 1 से दूसरे ग्राहक, तो दूसरे ग्राहक के पास पहुंच गए आपके 3 और 1 4। 9 थे, 4 पहुंच गए, तो शेष बचे 5। तीसरे ग्राहक को जाते हैं बचे सेब का 1/5 प्लस 1 से, तो तीसरे ग्राहक के पास पहुंच गए 2। अब 5 में से 2 पहुंच गए तो शेष कितने बचे? 3। और क्वेश्चन में कितने बच रहे हैं? 3। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? आंसर। हिंदी यहाँ लिख पाए, यहाँ 2 तो आ रहा है। हाँ, 5 में से 2 चले गए, कितने बचे? 3। इसलिए ऑप्शन क्या है? आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस ऑप्शन ने बात मानी वही ऑप्शन क्या हो गया? आंसर। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये तो अपने कैंसिल हो गए, जो क्लियर करता है उसको देख लें कि पहला ग्राहक की कंडीशन है कि कुल सेव संख्या का आधा प्लस 1 सेब जाता है पहले ग्राहक को, तो पहले ग्राहक को इसके साथ कितने चले गए? 10 और 1 11। 11 जाने के बाद उसके पास कितने बचते हैं? उसके पास बचते हैं 20 माइनस 11 यानी 9 सेब। और ये जो 9 सेब बचते हैं, ये 9 सेब फिर जाते हैं इनमें से दूसरे ग्राहक को, कितने? जो बचे हैं उसका 1/3 प्लस 1 सेब। इस हिसाब से दूसरे ग्राहक के पास कितने चले गए? 4। अब तीसरे ग्राहक को बचे होंगे, तो 9 थे आपके पास, 4 आपने दे दिए हैं, बचे हैं 5। तो तीसरे ग्राहक को बटेंगे 5 में से। कैसे बटेंगे? बचे का 1/5 प्लस 1, इस हिसाब से हुए 2 सेब। अब आपके पास 5 में से 2 चले, कितने बचे? 3। और क्वेश्चन में कितने बच रहे हैं? 3। तो जिस ऑप्शन ने क्वेश्चन की बात मानी वही क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो किस क्वेश्चन को कैसे लगाना है वो धीरे धीरे करके आपको रियलाइज हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट लगाने पड़ते हैं, सब क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कि ओरली आपके सॉल्व हो जाएं। तो जब आप इस हिसाब से गुजरते हुए जाओगे तब आपके अंदर वो प्रतिभा आ जाएगी। आपको इन बातों पे कोई चर्चा ही नहीं करता है कि इन क्वेश्चनों को कैसे, लॉजिकल क्वेश्चनों को लॉजिक तेज करें। तो प्लीज़, चाहे मैं जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँ वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप कई बार लगा चुके होंगे, जो भी वो अवॉइड कर जाते हैं। नहीं, मैंने कई बार कहा है कि चीज़ों को अवॉइड करना नहीं, बार बार आ रही हैं जल्दी हो। अगर आप कोई क्वेश्चन 5 मिनट में कर पा रहे हैं तो 3 मिनट में करो, फिर 2 मिनट में करो, फिर 1 मिनट में। एग्ज़ाम की स्पीड आपकी आनी चाहिए। बनता सब है लेकिन हम उतने टाइम में नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन आगे, चलो इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखें अगला क्वेश्चन देखें आप। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है। अगर सही सही निशाना लगता है तो उसको कितना मिलता है? 1 रुपये। लेकिन निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है।
अगर निशाना चूक गया तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा, लग गया तो 1 मिलेगा, और अगर नहीं मिस हो गया तो आपको 1 देना पड़ेगा। यदि उसने 30 रुपये कमाए, उसे 30 रुपये जीत के आया, वो 30 रुपये जीत के आया है, तो बताइए उसने कितने सही निशाने लगाए, नहीं कितनी बार निशाना चूका, सॉरी ये बताना है। कुछ ही पूछ सकता है, इस टाइप क्वेश्चन खूब आए हैं पेपर में, नंबर वाला आया है खूब। तो पहले भी बताऊंगा भाई बेसिक, ठीक है, बेसिक में क्या प्रॉब्लम जाए तो अपन ऑप्शन से लगाएंगे। आपसे उसने कहा कि एक व्यक्ति को निशाना लगाने के लिए 1 रुपये मिलता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको कहोगे कि कुल अटेम्प्ट कितने हैं, कुल कितनी बार प्रयास किया है ना, टोटल प्रयास, टोटल कितनी बार उसने प्रयास किया। तो आपने कह दिया कि मान लिया कितनी बार किया, x बार, टोटल x बार अटेम्प्ट किया, ठीक है, x बार क्या किया, अटेम्प्ट किया, है ना। अगर उसने x बार अटेम्प्ट किया तो कितनी बार लगे आपके, x नहीं क्वेश्चन लिखा है प्रयास, तो उसका लिखा हुआ है कितनी, 100 बार, तो 100 बार प्रयास किया उसने। अब हमने मान दिया गया है 100 बार प्रयास किया, तो 100 में से मान लिया x बार लगा, तो कितनी बार नहीं लगा, 100 माइनस x नहीं लगा, ये x बार लगा, और 100 माइनस x बार मतलब नहीं लगा। उल्टा ही मान सकते हो आप, उल्टा मानना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, आप बिल्कुल बेसिक याद रखें कि हम लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी चीज़ का टोटल दिया जाए, आप 100 रुपये लेके बाजार गए और आपसे किसी ने कहा कि क्यों कितने बचे, तो आपने कह दिया 70, तो फिर वो ये नहीं पूछता कि सामान कितने का आया था, क्यों 100 में 70 घटा लेगा। या आप बाजार गए तो उसने कहा 100 रुपये लेके गए थे, ये सामान कितने का आया, आपने कहा 30 रुपये का, तो अब आपको उसको पता है कि आपसे कितने वापस लेना है। यही अपन यहाँ करते हैं कि टोटल अटेम्प्ट है 100, टोटल अटेम्प्ट है 100, जिसमें से x बार आपका अटेम्प्ट हुआ, तो कितनी बार नहीं हुआ, टोटल में से घटा देंगे, 100 में से घटा दिया आपने, है ना। अब आप अटेम्प्ट करते हो तो मिलता है 1 रुपया, 1 से मल्टीप्लाई करते हो 2 मिलता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, और अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 1 रुपया लगता है आपको। तो जितनी बार आपने अटेम्प्ट किया उतने 1 रुपये मिले होंगे, जितनी बार आपके चूक गए होंगे उतने 1 रुपये लगे होंगे। जैसे हम कहते हैं आपसे 5 बार आपका निशाना लगा तो 5 रुपये मिले, और 3 बार नहीं लगा, तो कुल अटेम्प्ट कितने हो गए 8, तो 5 रुपये मिले और 3 नहीं मिले, 3 लग गए, तो कुल कितने मिले 2, तो कुल मिले x गुणे 1, कुल लगे 100 में से x इंटू 1, तो बचे कितने आपका घटा दिया, बचे दिए गए हैं कितने 30 रुपये। सॉल्व कर लिया, x माइनस 100 प्लस x बराबर 30, ये जाएंगे वहाँ जोड़ जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं, तो ये x जोड़ेगा 2x 130, x बराबर 2 से काट दिया तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 65 बार लगे, तो कितनी बार नहीं लगे, 100 में से 65 घटा दिया, नहीं लगे 35 बार लगे, कितने 65 बार। आपको जो भी पूछा क्वेश्चन वो लगा दोगे आप। तो ये बेसिक है। अगर आपका लॉजिक चलता है तो आपने देखा कि यार हमने तो बेसिक हम पे जब बन जाता है तो लॉजिक चलेगा। बोले पहला ऑप्शन दिया गया आपका, पहला ऑप्शन दिया गया 25, दूसरा ऑप्शन दिया 35, तीसरा दिया गया 40 और 45, ठीक है। अब ये ऑप्शन आंसर होते हैं जो पूछा गया, आपका नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आपने कहा 25 नहीं लगे तो लगे कितने होंगे, अटेम्प्ट 100 हैं, 25 नहीं लगे तो लगे होंगे 75, 75 के मिलते 75 रुपये और 25 रुपये माइनस हो जाते तो कितने बचते 0 और यहाँ 5, 50 रुपये बचते आपके, बचे कितने हैं 30। ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अगर 75 नहीं लगे तो लगे कितने 65, 65 के मिलते 65 रुपये और 35 रुपये कट जाते नहीं लगने वाले, तो कितने बचते 30, 35 क्यों 100 हो गए आपके, बच रहा है 30, यही ऑप्शन आंसर है। अगर लॉजिक लगे 2 का होता 2 से गुणा करके करते,
तो ये लॉजिक बनेंगे आपके। जब छोटी छोटी बातें, ये काम अपन यहाँ नहीं, जब भी दो चीज़ों का टोटल दिया जाएगा तो हम एक को x कह देंगे, दूसरे को उतने -x कह देंगे। ये बार बार करेंगे, कई बार। बहुत अच्छी सिर्फ चीज़ों को सीखना है। ये 2-3-4 वीडियो क्वेश्चन आते जरूर ये पेपर में हैं, उसके साथ साथ ये बेस ही बनाएंगे आपका। तो प्लीज़ ये मैं जो आपको बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसे छोड़ देते हैं, बोली तो जब इतना पढ़ाएंगे तो आप लोगों से बन ही जाएंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनको अगर आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपके जो आने वाले क्वेश्चन हैं, हम लोग परसेंटेज को बहुत पढ़ते हैं, समयकार हो गए सब, क्योंकि एग्जाम में देखते हैं साफ साफ, लेकिन उनमें जो काम होना है वो यहीं से होकर गुजरता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये बार बार देख लेना आप। एक और ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देखें। क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को सही प्रश्न करने के 5 अंक मिलते हैं। अगर आप सही प्रश्न करते हो तो 5 अंक आपको मिलेंगे, और गलत प्रश्न करने के, प्रत्येक गलत प्रश्न करने के आपको 2 नंबर कट जाते हैं, 2 नहीं मिलेंगे, 2 नंबर आपको देने पड़ेंगे, माइनस मार्किंग है। यदि 140 टोटल प्रश्न जो हैं आपके वो हैं 140, और जो अंक आए वो आए हैं 350। अंक जो आए हैं वो कितने आए? 350। तो बताइए उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल वही पैटर्न का है, वो उसमें 1-1 का था, इसमें 5 को 2 का है। तो पहले वही बेसिक, टोटल प्रश्न कितने हैं आपके? 140, मतलब टोटल अटेम्प्ट कितने किए उसने? 140। 140 में से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। कितने सही कितने गलत नहीं पता, तो अपन ने क्या किया, x सही हुए और गलत कितने हुए उसके? 140 - x। इस बात को रट लो, याद कर लो कि 2 चीज़ों का टोटल दिया जाए, अगर हम एक की वैल्यू पता चल जाए, दूसरे की माइनस करके निकालते हैं। 2 चीज़ों का टोटल है 20, अगर एक 10 है तो दूसरा 10 होगा, एक 5 है दूसरा 15 होगा, एक 15 है दूसरा 5 होगा। 2 चीज़ों का योग 140 है, अगर एक 40 है तो पक्का दूसरा 100 होगा। कैसे? 140 में से 100 घटा दिए, 40 घटा दिए, है ना, बस। तो हमने क्या किया, हमें नहीं पता था कितने सही हैं कितने गलत, तो सही मान लिए हमने x, और कितने मान लिए? 140, बेसिक से। अब प्रत्येक सही क्वेश्चन में 5 अंक मिलते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्रत्येक गलत में 2 नंबर कट जाते हैं, तो 140 - x में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मिलने वाले नंबर में से ना मिलने वाले नंबर घटा देते हैं, तो बचे नंबर मिल जाएंगे। टोटल मिले 5x नंबर, लेकिन 140 - x मल्टीप्लाई 2 कट गए, तो बचे कुल कितने आपके? 350। बन गई, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये 5x माइनस ये हो गया 280 प्लस 2x बराबर 350। ये वहाँ जाएंगे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि अंक के पास जाएगा। 5x 2x कितना हो गया? 7x। ये वहाँ जाके प्लस हो गया, तो 0 8 5 13, 5 और 1 6, 7 से कट गया, 7 नाम 63। x क्या मान? सही होने वाला पूछा क्या उसने? सही होने वाली क्वेश्चन कितने सही होने वाली? हाँ सही पूछा, तो 90 आंसर आ गया आपका। देख लो अच्छे से क्या किया मैंने। आप तो रिपीट करके देख सकते हो ना, मैं 2 बार बताने की जरूरत क्या है, क्यों लंबा करूँ वीडियो। आपने कहा सर ऑप्शन से क्या अप्रोच होगी, तो ऑप्शन थोड़ा और लगाना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन दिए गए थे इसमें, कहाँ गया? 65 70 और 65 70 85 90। अब किया क्या करो आप, ऑप्शन में जब भी ऑप्शन उठाना है एग्जाम में, तो आपको करना क्या होता है कि 4 ऑप्शन हैं अगर, तो हम 3 अटेम्प्ट करेंगे, 3 सही नहीं, चौथा पक्का होगा, और 3 में से मिल गया ठीक। या यहाँ कौन सा उठाओ जो सबसे अच्छा लगे आपको, जल्दी सॉल्व हो जाए। जैसे मान लो आपने उठाया 65, तो 65 को घटाना कठिन है 70 से की अपेक्षा, थोड़ा सा, ऐसा कठिन नहीं, थोड़ा सा। तो हम 70 को पहले लें, 85 की जगह पे 90 को पहले लें। तो अगर हम कहते हैं 140 प्रश्न हैं, तो सही किए 70, तो गलत कितने किए होंगे? 70 के मिलेंगे 5 के हिसाब से नंबर सही वाले के,
है ना, और गलत के साथ 2 के हिसाब से कटेंगे। तो 70 दूनी कितनी, 70 पंचे कितने हो गए, 7 35 350, और घट गए 100 कितने 140। तो क्या घटाने पर 350 बचेंगे क्या? ऐसा नहीं पूरा अपन 4 अंकों तक निकालो, नहीं, पता लग गया 350 से टोटल नंबर आ रहे हैं, 140 घट जाएंगे, कहीं बचेगा, यानी ये ऑप्शन आंसर होने वाला नहीं। दूसरा अटेम्प्ट किया, ये ज़्यादा अच्छा है, 90 वाला। तो 90 में से कुल 140 में से अगर हमने 90 सही किए तो गलत किए होंगे पक्का 50, क्योंकि 90 50 140। सही क्वेश्चन 90 हैं, 90 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 9 पना 45, और 50 से नंबर 2 के हिसाब से कटेंगे 100। क्या घटाने में 350 आ रहा है, आपका हो गया आ रहा है, इसलिए 90 आंसर। जितनी अच्छी कैलकुलेशन उतनी जल्दी सवाल। 2 मेथड से ही लगाना है, लेकिन स्पीड में लगाना है, ठीक है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपकी समझ में आ रही होगी बात। ये क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा देंगी। ये क्वेश्चन हर एग्जामों में आते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखें, बिना स्किप करके देखें, और 2-2 3-3 बार देखें। मैं क्वेश्चनों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको रिपीट करके देखना है। एक बार में हो सकता है कि फ्लो में, मैं बेसिक फास्ट बोलता हूँ, फ्लो में आपको चीज़ समझ में ना आए, लेकिन आप रिवर्स करके देख लोगे, सुनने के बाद फिर रिवर्स करके देख लोगे तो ज़्यादा आएगी। मैं क्लास में भी ये कहता रहता हूँ, इसलिए क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अगर बात मान के हिसाब से पढ़ते हैं तो सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ये 10 साल का अनुभव है, ठीक है, आपका भी होगा। लेकिन जहाँ पढ़ो, जिससे पढ़ो, जो पढ़ो, पूरा कोई बुक भी पढ़ते हो तो अधूरी मत छोड़ो उसे, ऐसी पढ़ो कि आप उससे किसी से कहो कि लो इन बुक में से पूछ लो हमसे क्या नहीं बन रहा है, सब बन रहा है, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग रही है। ऐसा नहीं होगा। अधूरे हम पढ़ते हैं इसलिए नहीं, हम उतना डेप्थ में नहीं घुस पाते। क्वेश्चन बेसिक से लगे, बेसिक से सीख या शॉर्टकट पहले सीख लेते, तो फिर जब उस जैसे क्वेश्चन आते हैं तो नहीं बन पाते। क्यों 2 से गुणा करना, क्यों 5 से गुणा करना, सब पता हो, आपको पता होना ही चाहिए। लगाएं अगला क्वेश्चन, चलो देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में पहला पीरियड 10:30 पर प्रारंभ होता है तथा चौथा यानी अंतिम पीरियड 13:45 बजे समाप्त हो जाता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि समान है, पीरियड कैसे हैं, एक ही टाइम के समान है, और प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का अंतराल होता है, यानी इंटरवल, तो प्रत्येक पीरियड की ड्यूरेशन या टाइम समय अवधि क्या है। ये क्वेश्चन एक वो आता है आपका, बंदर चढ़ता है कूदता है, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है, सब कराऊंगा मैं, जिससे आपको कोई भी किताब, कोई भी चीज़ में कहीं परेशानी ना जाए, ठीक है। टाइम जरूर लगेगा अपन को, लेकिन अपन दूसरों से कई गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। आप सोचो, अगर मैं किसी भी टॉपिक के 10 या 15 या 12 वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर हर वीडियो में 10 ही क्वेश्चनों की बात हो रही है, तो आप सोचो 250, 300 क्वेश्चन, अगर 10 में 100 क्वेश्चन किताबों में कम पड़ जाते हैं, है ना। तो प्लीज़ अच्छे से, क्योंकि मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कितनी सरल क्यों ना हो। तो ये क्वेश्चन जैसे सीधे सीधे लगने वाला है कि हमारे यहाँ पे 4 पीरियड लगते हैं। स्टार्ट होता है पहला पीरियड 10:30 से, और ख़त्म होते हैं चारों 13:45 पे। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, तो हम 13:45 में से 10:30 घटा देंगे, तो ये बचा 15, ये बचा तो 3 घंटे 15 मिनट टोटल टाइम लगता है। हर पीरियड के बाद 5 मिनट का अंतराल होता है। अब पहला पीरियड हुआ, दूसरा पीरियड हुआ, तीसरा हुआ और चौथा। अंतराल होता है 2 पीरियडों के बीच में। तो टोटल गैप कितने दिख रहे हैं आपको, 2 पीरियड के बीच में गैप में होती है ना, तो 1, 2 और 3, यानी 5, 10 और 15 मिनट का गैप होगा। 4 पीरियडों में बीच में 3 अंतराल होंगे, और गैपिंग कितनी की होगी, 15 मिनट की। तो ये जो 15 मिनट की गैपिंग है, ये पीरियड का टाइम नहीं कहलाएगा। तो कुल जो टाइम बचा 3:15 में से अपन ने 15 और घटा दिया, तो टोटल पढ़ाई चल रही है आपकी 3 घंटे, और इन 3 घंटे में 4 पीरियड लग रहे हैं।
इन 3 घंटे में 4 पीरियड लग रहे हैं, तो अगर हम 3 घंटे को 4 से भाग दे दें तो 3 घंटे को ऐसा लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 180 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 दिया 180, 4 से भाग कर दें तो 4 दूनी 8, 4 दिया 4 चौको 16, बचा दो 4 पंचे 20, तो 45 मिनट का एक पीरियड हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इसे समझाने के लिए लिखना पड़ता है कि 2 लाइन हैं, घटाओ, अंतराल को घटा दो और फिर 4 से भाग कर दो। ठीक है, तो आज भी कुछ क्वेश्चन थोड़ी से कम हुए क्योंकि बेसिक चीज़ें अपन ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अभी कम से कम 2 वीडियो और लगेंगे अपन को इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए, इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसी के साथ मैं संख्या पे आधारित प्रश्न इसके बाद सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि वो भी लगभग ऐसे ही डायरेक्ट लगते हैं, कोई इनमें कोई थ्योरी नहीं रहती। एक क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो सीधे, और आप वर्ग घन क्यूब ये सब पढ़ चुके हैं तो उनसे सीधे रिलेट कर पाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। उसके भी 5 वीडियो बना लेंगे, 10-10 के 50 समथिंग क्वेश्चन उसके हो जाएंगे, इसके भी 8-10 वीडियो इसके हो जाएंगे, तो लगभग 70-80 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। आपका एक बुक तो मैं ही ख़त्म करा दूँ। कम से कम अपन जब पूरा पढ़ लेंगे तो 10,000 प्लस क्वेश्चन आपके पास होंगे, और जब 10,000 प्लस क्वेश्चन आपके पास होंगे तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत जाएगी। ठीक है, जो भी चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट्स करें ज़रूर। परीक्षा का जब समय नहीं होता तो लोग थोड़ी से उदासीन होते हैं, लेकिन उसी समय जो मेहनत करता है वो पारी जीत जाता है। लाइक करें, बहुत ज़रूरी, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर दें, क्या कमी है, क्या चीज़ में प्रॉब्लम है, वो सब आप बताएं। ठीक है, आप ये कहना था कि लंबी लंबी वीडियो ना बनाएं, इसलिए मैं एक समय के बाद रुक जाता हूँ और उन वीडियो को विराम दे देता हूँ। ठीक है, मुश्किल 4-5-6 क्वेश्चन हो पाते हैं, बाकी तो अपना समझाना होता है। अगर इतने पढ़ते, आपको करना क्या है कि एक क्वेश्चन पढ़ो, बुक उठाओ अपनी पास जो है और उसकी प्रैक्टिस कर डालो, पुराने पेपर सेट देख डालो क्या सच में ऐसे आते हैं क्वेश्चन कि नहीं। जो पुलिस, SI, बैंकिंग ये सेक्टर वाले हैं उनको तो भर के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वाले। कोर्ट का एग्ज़ाम देते हो आप, है ना, तो भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बस खूब लगाएं, प्रैक्टिस करें, जो ना बने वो पूछें। धन्यवाद।